शिवाजी की कहानियां, वीर शिवाजी की कहानियां। कहानी संख्या कौन सी है? 6। कहानी संख्या कौन सी है? देखो, मुगल शासक अपने मद में, अहंकार में चूर रहने लगे और इसी दुर्बलता के चलते शिवाजी की रणवाहिनी द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में सीढ़ी दर सीढ़ी अग्रसर होते गए। शिवाजी ने क्या किया पता है? जो अपनी सेना थी ना, उसको तैयार किया। इसी क्रम में सबसे पहले जो शिवाजी की सेना का नाम क्या था? रणवाहिनी। क्या था? हाँ, उन्होंने तोरण दुर्ग पे हमला किया। कौन से दुर्ग पे हमला किया? तोरण दुर्ग पे हमला किया। कौन से दुर्ग पे हमला किया? तोरण दुर्ग। और जो तोरण दुर्ग था ना बेटा, वो पूना से 24 मील की दूरी पर था और बीजापुर के अधीन था और बीजापुर दरबार का एक उपेक्षित दुर्ग था। पहरेदारों के छोटे छोटे दल को डरा धमकाकर शिवाजी ने यह किला छीन लिया। क्या करे बेटा? बहुत छोटा सा दुर्ग था ये, जो तोरण दुर्ग था पूना का। तो शिवाजी ने हमला किया, ठक 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 ठक, ऐसे छीन लिया दुर्ग को। और फिर क्या है, दुर्ग की मरम्मत की और दुर्ग को शिवाजी ने प्रयोग करने की रणनीति बनाई कि मैं दुर्ग को प्रयोग करूंगा। और इस किले की मरम्मत के समय प्राचीर की खुदाई कर रहे थे तो शिवाजी को खजाना हाथ लगा। क्या लगा? खजाना। और इस खजाने ने शिवाजी के भाग्य को चमका दिया। और तोरण दुर्ग में 6 मील की दूरी पर मुरुमदेव के पहाड़ पर एक और अधूरा किला था। इस पर भी शिवाजी और उनके समर्थकों की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने खजाने से प्राप्त सारा धन व्यय कर इस किले को पूरा कराया। और इस जो मुरुमदेव के पहाड़ पर किला था, इसका नाम रखा राजगढ़। इस किले का नाम क्या था? राजगढ़। और फिर पूना के पश्चिम में भी कोण घाटी में वहां के देशमुखी के अधीन कुंवारीगढ़ था। क्या था? कुंवारीगढ़। और कुंवारीगढ़ पर वीर शिवाजी ने आक्रमण किया और बिना रक्त बहाए उस किले को जीत कर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद एक एक कर आसपास के किलों पर शिवाजी और उनकी सेना और टोली ने अधिकार जमा लिया। किलों की व्यवस्था के लिए दुर्गपति नियुक्त किए गए। क्या नियुक्त किए गए? दुर्गपति। क्या नियुक्त किए गए? दुर्गपति। क्या नियुक्त किए गए? हाँ, और दुर्ग प्रहरी नियुक्त किए गए। खाद्य सामग्री का संग्रह किया गया। तो शिवाजी जब आसपास के सारे किलों पर भगवा ध्वज फहरा चुके थे। क्या फहरा चुके थे? भगवा ध्वज। तब जाकर सत्ताधीशों की नींद खुली तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि एक साधारण से युवक ने संसाधनों और पर्याप्त सैनिक शक्ति के बिना इतना सब कैसे कर डाला। सिरवल में एक छोटा सा किला था जिसकी देखभाल के लिए कर्मचारियों का दल ही था। उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी। तो सिरवल में बीजापुर नरेश का एक अमीन रहता था और शिवाजी के नवप्रशिक्षित सैनिक अत्यधिक समर्पित थे। उन्हें निर्देश था कि बादशाह के अमीन तक कर का पैसा न पहुंचने दें और मामलों के प्रमुख देशमुख बादशाह के प्रति उत्तरदायी थे। वे जब भी कर की वसूली करके पैसा अमीन के पास पहुंचाने का प्रयास करते, शिवाजी के सैनिक उनको रास्ते में रोक देते। रुक जाओ, और सारा धन लेकर के अपने स्वराज्य कोष में स्थापित कर देते, जमा करा देते। इस स्थिति से अमीन घबरा गया और उसने बीजापुर के बादशाह को एक के बाद एक कई पत्र लिखे। हर पत्र में शाहजी के पुत्र शिवाजी की शिकायत होती और उनका भय झलकता था। इस तरह से जो शिवाजी ने अभियान शुरू किया अपने रणवाहिनी से, तो उन्होंने कौन कौन से, जीजाबाई तो उनकी माता जी का नाम था, तो कौन कौन से किले बनाए बताओ? बीजापुर का कौन सा? राजगढ़ का कौन सा? राजगढ़। फिर कुंवारीगढ़। फिर कौन सा? कुंवारीगढ़ का किला। और इस तरह से शिवाजी का अभियान तेज तेज हो रहा था।